भाइयों, आपके साथ गुजरा हुआ वक्त मुझे बहुत याद आता रहा। मुझे अपने कारोबार के सिलसिले में 3 मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ा। मैं देख रहा हूँ कि मुझे इस रिफ़ाकत में अपने तसव्वुर से ज़्यादा वक्त गुजारने की ज़रूरत है। तकरीबन 2 हफ्ते पहले मुझे अपने अंदर बड़ी बेचैनी सी महसूस हुई और मुझे नफसानी ख्वाहिशात का सामना करना पड़ा। मैं अपने इन घिनौने ख़यालात के बाइस सख्त नादिम हूँ। हालांकि इस मर्तबा मैंने उन पर अमल नहीं किया। मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्मसार रहने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला को बताइए कि आप अपने किए पर शर्मिंदा हैं। वो अपनी रहमत और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के वसीले से आपके गुनाह माफ़ कर सकता है। कुर्बान मेमने की तरह उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर ले लिए। ये उसका रूह है जो आपके अंदर है, जो आपको तब्दील होने की ताकत दे सकता है। क्या हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं? अहमद भाई, ये ठीक है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कासिम भाई के लिए, खुदावंद इसको तब्दील होने की ताकत दे। ये दुआ हम रूहुल कुदस और ईसा अल मसीह के वसीले से मांगते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस जमात में हम एक दूसरे की एहतिजात को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ईसा अल मसीह के हुक्म की फरमाबरदारी करना चाहते हैं कि एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जो गुफ्तगू के मुनासिब औकात में फ़र्क को पहचानता हो, वो जमात को दुरुस्त सिमत में ले जाने के लिए मददगार हो सकता है। अहमद भाई एक कुदरती अगवे हैं और ईसा अल मसीह की पैरवी बड़ी वफ़ादारी से करते आते हैं। वो एक मोहब्बत करने वाले शौहर और बाप भी हैं और मुआशरे में उन्होंने इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। तालीम देने का ज़्यादातर काम उसको करना होता है, साथ साथ में ज़रूरी है उसको और लोगों को सरबराह के तौर पर तैयार करने की ख्वाहिश होनी चाहिए। हम आपकी बहन के लिए भी दुआ कर रहे हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? हाँ, वो अभी तक बीमार है, लेकिन मैंने एक बात महसूस की, वो ये कि खुदावंद की रूह मुझे लूका की इंजील का 5वां बाब पढ़ने की रहनुमाई दे रही है। इस बाब में हम पढ़ते हैं कि चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के गिर्द काफ़ी भीड़ थी, लेकिन कई लोग एक मर्द को जो कि मफलूज था, उसको हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक लाने के लिए घर की खपरेल में से नीचे उतार दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे शिफा दी, लेकिन उससे पहले उसके गुनाह माफ़ कर। मैं महसूस कर रहा हूँ कि बतौर जमात हमारी दुआएं मेरी बहन को शिफा के लिए ईसा अल मसीह के करीब ला रही हैं, और अपनी शिफा के बाद वो अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए ईसा अल मसीह की तरफ रुख करेगी। अगर ईसा अल मसीह मेरे गुनाह माफ़ ना करता और मुझे अपनी रूह में ज़िंदगी गुजारने के लिए आज़ाद नहीं करता, तो मैं इस सूरत हाल से निपटने के काबिल नहीं था। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए दुआ की। बराए मेहरबानी आप हमारे लिए दुआ जारी रखें। भाइयों, आइए किताब मुक़द्दस की तिलावत सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें और रूह क़ुद्दूस से कहें कि हमें गहरी समझ अता करें। भाई अली, क्या आज शाम आप हमारे लिए अंजील शरीफ से हवाला पढ़ेंगे, जो रसूलों के अमाल में बाब 4 का 1 से 31 आयत तक है। ये हवाला उस वक्त शुरू होता है जब पतरस और यूहन्ना रूह क़ुद्दूस की ताकत के ज़रिए एक अपाहज इंसान को हेकल के दरवाजे पर शिफा देते हैं। फिर
شفا پائے ہوئے آدمی کو عیسیٰ المسیح کی طاقت کے بارے میں بتاتے ہیں، وہاں بھیڑ جمع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے کچھ لوگ شفا پائے ہوئے آدمی کو پہچان کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پھر پطرس نے بھیڑ میں عیسیٰ المسیح کے خوشخبری کو بیان کیا، جس پر ہیکل کے بزرگوں نے اعتراض کیا۔ پطرس اور یوحنا کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہم آج کی پڑھائی میں دیکھیں گے کہ نہایت ہی مشکل حالات میں بھی امتی نڈر اور خوشی سے بھرے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہو جس نے ہمیں اپنا کلام پاک ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں دیا۔ یا اللہ اپنے کلام پاک کی سمجھ ہمیں عطا فرما، آمین۔ اس کا یہ کلام پاک ہماری روزمرہ زندگی کے بارے میں ہے، آئیے اس کو سنیں اور وہ اس کے روح کو موقع دے کہ وہ ہمیں اس حوالے کے بارے میں سمجھ بوجھ عطا کرے۔ جب وہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے تو کاہن اور ہیکل کے سردار اور صدوقی ان پر چڑھ آئے، کیونکہ سخت رنجیدہ ہوئے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو پکڑ کر دوسرے دن تک حوالات میں رکھا، کیونکہ شام ہو گئی تھی۔ مگر کلام کے سننے والوں میں سے بتیرے ایمان لائے، یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 تک پہنچ گئی۔ دوسرے دن یوں ہوا کہ ان کے سردار اور بزرگ اور فقی اور سردار کاہن ہنا اور قائفہ اور یوحنا اور اسکندریہ اور جتنے سردار کاہن کے گراہنے کے تھے یروشلم میں جمع ہوئے۔ ان کے بیچ میں کھڑا کر کے پوچھنے لگے کہ تم نے یہ کلام کس قدرت اور کس نام سے کیا؟ اس وقت پطرس نے روح القدس سے معمور ہو کر ان سے کہا، اسے امت کے سردار اور بزرگوں، اگر آج ہم ہے اس احسان کے بابت باز پرس کی جاتی ہے جو ایک ناتوان آدمی پر ہوا کہ وہ کیوں کر اچھا ہو گیا، تو تم سب اور اسرائیل اور تو اپنا ہاتھ شفا دینے کو بڑھا، اور تیرے پاک خادم عیسیٰ المسیح کے نام سے معجزے اور عجیب کام ظہور میں آئیں۔ جب وہ دعا کر چکے تو جس مکان میں جمع تھے وہ ہل گیا، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور خدا کا کلام دلیری سے سناتے رہے۔ عموماً چونکہ یہ سب لوگ پڑھ نہیں سکتے اور ہر ایک کے پاس کتاب مقدس بھی نہیں ہے، اس لیے دعا کرنے سے پیشتر یہ حوالہ کئی مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد جب سب لوگ اللہ تعالیٰ کے حضور میں خاموش ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی روح کے ذریعے اس پڑھے گئے حوالے کے بارے میں انہیں تاثر دیتا ہے۔ کئی منٹوں کے بعد وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس حوالے کے ذریعے کیا کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عیسیٰ المسیح کی امت میں رکھا ہے تاکہ جب ہم کو روح القدس کی طرف سے سمجھ ملے تو ہم کو دوسرے ماننے والوں کی طرف سے یہ ہمیں مل جائے کہ یہ کلام اللہ تعالیٰ اور روح القدس کی طرف سے ہے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ یہ کہانی اپاہج آدمی کی شفا کے معجزے کے بارے میں ہے۔ پھر روح القدس نے مجھے دکھایا کہ وہ بہت بڑا معجزہ تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وہ موقع فراہم کیا تھا کہ بہت سے لوگ دیکھے اور اس کی طرف مڑے۔ اس سے اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بہت پیار کرتا ہے اور خیال رکھتا ہے۔ اب یہ میری ذمہ داری
है कि मेरी अपना इत्माद सबको बताऊं। मेरा ख्याल है कि रूहुल कुद्दुस मुझे दिखा रहा है कि पतरस और यूहन्ना के हुक्म मानने से कितना ज़्यादा फल आया। जब मैं सुन रहा था तो रूहुल कुद्दुस ने मेरे बेटे हाशिम को दिखाया। मुझे एहसास हुआ कि जेल जाने से मैं बहुत डरूंगा, क्योंकि मैं अपने ख़ानदान से अलग हो चुका हूँ। मैंने देखा पतरस और यूहन्ना को खुदा ने सताए जाने पर कुव्वत बर्दाश्त दी। मैंने ये भी देखा अल्लाह ताला ने उस हालत को इस्तेमाल किया कि लोग उसके बारे में सुने। उसने पतरस को सही अल्फाज बोलने के लिए दिए। पाक रूह ने मुझे जाहिर किया कि अल्लाह ताला हर उस शख्स को इस्तेमाल कर सकता है जो उसके हुक्म को माने और अताअत करे। हैकल के बुज़ुर्गों को ये मालूम था कि वो अनपढ़ लोग थे, फिर भी उनको बेइंतहा समझ और हिम्मत थी कि वो अपने ईमान की मनादी कर रहे थे। जेल में रात गुजारने के बावजूद भी पतरस और यूहन्ना निडर रहे। मैंने एहसास किया कि सताए जाने के डर पर काबू पाने के लिए मुझे अल्लाह ताला की ताकत चाहिए। मुझे लगता है आप कुछ सवालात करना चाहते हैं। भाइयों, मैं सब कुछ सुन रहा हूँ। जब आप अल्लाह ताला के बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी अल्लाह ताला के बारे में सोच रहा था कि वो बहुत दूर और बहुत ताकत वाला है। मैं सोचा ही नहीं था परेशानी के दिनों में वो हमारे इतने पास हो सकते। मैं हमेशा ये मानते आया हूँ कि मैं नहीं जान सकता हूँ कि अल्लाह ताला मेरे बारे में क्या ख्याल करता है, जब तक कि वो अदालत के दिन मेरे अच्छे और बुरे कामों को तराजू में न तोल ले। और हो सकता है कि उस रोज़ तक मेरे नेक काम बुरे कामों से ज़्यादा हो जाए। हालांकि मैं जानता हूँ कि इस वक्त मैं इस काबिल नहीं हूँ